प्रिय मित्रों, भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार। नव वर्ष 2023 का आज पहला दिन है और आज हम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद की डीडी हाट तहसील के कनाली छीना विकास खंड में स्थित अस्कोट क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हुए हैं। तो अस्कोट पहुंचने पर शेष बातें होंगी। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद की डीडी हाट तहसील के कनाली छीना विकास खंड में स्थित अस्कोट नगर क्षेत्र की बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं, यह आधुनिक अस्कोट नगर है और यह आधुनिक अस्कोट नगर उत्तराखंड राज्य ही नहीं, भारत की एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर को अपने में समेटे हुए है। यह प्राचीन काल में पाल वंश के शासकों द्वारा, जो मूल रूप से सूर्यवंशी कछवाहा राजपूत थे, उनके द्वारा शासित अस्कोट नाम का राज्य हुआ करता था। वर्ष 1279 इन द ईयर ऑफ 1279 कत्यूर राजवंश के वंशज अभयपाल देव के द्वारा यहाँ एक राज्य की स्थापना की गई, जिसे अस्कोट राज्य और अस्कोट राजवंश के नाम से जाना गया। तो 1279 में अभयपाल देव द्वारा यहाँ राज्य स्थापित करने से पूर्व यहाँ खस राजाओं का शासन हुआ करता था और उन दिनों इस इलाके में 80 कोट हुआ करते थे, यानी 80 किले हुआ करते थे। तो 80 कोटों यानी 80 कोट यानी 80 किलों को समेटे हुए इस क्षेत्र को अस्कोट नाम से जाना गया, इसे अस्कोट नाम दिया गया। और यहाँ 1279 में अभयपाल देव के द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया उसे अस्कोट राज्य। तो शेष बातें अब हम इस अस्कोट नगर क्षेत्र में जो पाल वंश के राजा महेंद्र पाल द्वारा राजमहल बनवाया गया है, वहां चलकर बातें करें। यह अस्कोट नाम का जो क्षेत्र है, यह उत्तराखंड राज्य ही नहीं, भारत के ऐतिहासिक धरोहर को अपने आप में समेटे हुए है। वास्तव में आज से लगभग, आप दिखाइए, 1279 में, सन 1279 में, इन द ईयर ऑफ 1279 कत्यूर राजवंश के वंशज अभयपाल देव जी ने यहाँ पर राज्य स्थापित किया और इस राज्य को अस्कोट राज्य के नाम से जाना गया। आप ये दिखाते रहिए। तो अभयपाल देव जी, जो कि इस अस्कोट राजवंश के, अस्कोट राज्य के संस्थापक थे, वैसे तो ये कत्यूर राजवंश के वंशज थे, लेकिन अभयपाल देव जी ने अपने नाम का जो टाइटल था देव, उसका उन्होंने त्याग कर दिया और तब से अभयपाल देव जी से लेकर आगे के जितने भी इस वंश के राजा हुए यहाँ अस्कोट राज्य में, उन्हें पाल वंश के राजाओं के नाम से जाना गया और इसे पाल वंशीय राजाओं का राज्य यानी अस्कोट राज्य नाम दिया गया, इस नाम से जाना गया। तो इस वंश के राजाओं द्वारा राज्य स्थापित करने से पहले यहाँ पर खस राजाओं का राज्य हुआ करता था और उन दिनों इस पूरे इलाके में, ये दिखाइए,
लगभग 80 की संख्या में कोट यानी किले हुआ करते थे। यही कारण है कि इस पूरे इलाके को 80 कोट यानी 80 किलो वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही कारण है कि इसको अस्कोट, अस्कोट का मतलब 80 कोट वाला इलाका, राज्य। 1588 तक, यानी आप कह सकते हैं कि 16वीं जो सदी थी उसके मध्य तक पाल वंश के जो राजा थे वह निर्विघ्न रूप से इस अस्कोट राज्य पर शासन किए और अस्कोट राज्य लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था, जहां 200 से भी अधिक गांव हुआ करते थे। लेकिन 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इस पाल वंश के राजा रायपाल जी की मृत्यु के बाद यह जो अस्कोट राज्य था, अस्कोट का जो राजवंश था और यहाँ का जो राज्य था, वह अल्मोड़ा के चंदवंशी राजा रुद्र चंद के अधीन आ गया। इधर भी दिखाइए। और चंदवंशी राजा रुद्रचंद्र ने 300 रुपया वार्षिक कर के अनुबंध के अनुसार इस अस्कोट राज्य को उन्होंने अपने अधीन सामंती राज्य का दर्जा दिया। वर्ष 1615 में, आइए आप ये महल भी दिखाइए। वर्ष 1615 में पाल वंश के, ले आइए इधर ले आइए। वर्ष 1615 में पाल वंश के राजा महेंद्र पाल जी ने अस्कोट में यह राजमहल बनवाया। आप देख सकते हैं कि तो 1615 में पाल वंश के राजा स्वर्गीय महेंद्र पाल जी ने लखनपुर, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर इस राज्य की राजधानी हुआ करती थी, महेंद्र पाल जी ने 1615 में यहाँ पर यानी इसी स्थान पर इस राज्य की राजधानी यानी अस्कोट में स्थानांतरित की। और इस राजमहल का देख सकते हैं आप, यह अस्कोट के पाल वंश के राजाओं और शासकों का यह राजमहल है, जिसका निर्माण 1615 में महाराजा महेंद्र पाल जी के द्वारा कराया गया। 1742 का जो वर्ष है, 1742 में नेपाल के जो गोरखा शासक हैं, उन गोरखा शासकों के अधीन अस्कोट का यह राज्य आया और गोरखा शासन के अधीन रुपया 2000 वार्षिक कर अदा करते हुए अस्कोट राज्य जो है गोरखा राज्य का एक सामंत राज्य बना रहा। ब्रिटिश काल में इस राज्य को अस्कोट रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ और जिस समय यह एक रियासत का दर्जा इसे मिला, लगभग यह 400 वर्ग किलोमीटर दायरे में विस्तृत था। लगभग 150 गांव इसके अंतर्गत आते थे
और भारत को आज़ादी मिलने के लगभग 20 वर्ष बाद 11 नवंबर सन 1967 इन द ईयर ऑफ 1967 इस रियासत को भारत संघ में मिला लिया गया भारत सरकार द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं कि यह जो राजमहल है अस्कोट राजवंश के राजाओं का, जिसे 1615 में पाल वंश के राजा स्वर्गीय महेंद्र पाल जी के द्वारा बनवाया गया था। इसमें आप नक्काशी देख सकते हैं इस महल की, बहुत बढ़िया ढंग से नक्काशी की गई है। जो मध्यकालीन या जो मध्यकालीन जो इतिहास है भारत का, या कह सकते हैं भारतीय इतिहास कालखंड का जो मध्यकाल है, जब देश में मुस्लिम शासन और सत्ता स्थापित थी, उस मध्यकालीन भारत में इस अस्कोट के पाल वंशीय राजाओं और शासकों को रजवार के नाम से जाना जाता है। आज भी इस कुल के जो लोग हैं उनके नाम में एक टाइटल के रूप में रजवार जुड़ा हुआ पाया जाता है, मिलता है। तो आप लोग भी घूमने आए हैं क्या? हाँ, अच्छा, घूमने आए। कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट तो हो गया। ठीक है, ठीक।